बच्चों, बस थोड़ा सब्र और करो, अम्मी जल्दी ही कुछ लेकर आएगी। ठंड भी है और भूख भी, मुझे सब पता है मेरे बच्चों, लेकिन भरोसा रखो बेटा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त हरियाली तोती उड़ती हुई उसके पास आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन, हमारे घोंसले पर चलो ना, वहाँ आग जल रही है, थोड़ा खाना भी है, तुम्हारे बच्चों को राहत मिलेगी। इतनी मुश्किल में अकेली क्यों झेल रही हो ये सब कुछ? तोती बहन, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं खुद मेहनत कर कर अपने बच्चों के लिए मजबूत घर बनाऊंगी। अभी हालात खराब हैं, लेकिन मुझे यकीन है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगली सुबह ठंडी हवा और ओस की बूंदों के बीच टुनटुनी चिड़िया जंगल में सूखे पत्ते और जामुन की टहनियाँ ढूंढ रही थी। तभी पास के पेड़ से कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों की हंसी की आवाज आती है। अरे देखो देखो, ये तो टुनटुनी है। लगता है आजकल लकड़ियां नहीं, जामुन की टहनियां इकट्ठा कर रही है। अब शायद जामुन का महल बनाएगी ये। हा 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 हा। हाँ, और उसमें जामुन की चटनी भी होगी। टुनटुनी का नया सपना, जामुन वाला बंगला। कुछ लोग गरीबी में भी सपना देखना नहीं छोड़ते। टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस अपने मन में सोचती है, अगर जामुन ही मेरा सहारा है तो मैं उसी से घर बनाऊंगी। मुझे उनके मजाक की परवाह नहीं, मेरे बच्चों को छत चाहिए और मैं उनकी माँ हूँ, उनके लिए कुछ भी करूँगी। और ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने काम में फिर से जुट गई। मिठू तोता उड़ता हुआ उसके पास आता है। अरे टुनटुनी दीदी, इतनी ठंड में भी काम कर रही हो, पंख तो कांप रहे हैं, थोड़ा आराम कर लो। जब तक मेरे बच्चों के सर पर छत नहीं होगी, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगी। मैं चाहती हूँ जब बारिश आए तो मेरे बच्चे सूखे रहें, खुश रहें, चाहे घर जामुन से ही क्यों ना बने। थोड़ी देर में हरियाली तोती भी वहाँ पर आ जाती है। उसके झोले में कुछ सूखे पत्ते और रस्सियाँ थीं। ये तुम्हारे काम आएंगी, मैं देख रही हूँ तुम कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हो, अकेले नहीं, अब हम भी तुम्हारे साथ हैं टुनटुनी बहन। बहन, तुम्हारा और मिठू का बहुत एहसान रहेगा। जब सब मजाक उड़ा रहे थे, तुम लोग साथ खड़े थे। अब मुझे पूरा यकीन है मेरा घर जरूर बनेगा। और फिर वो तीनों मिलकर जामुन की टहनियों और सूखे पत्तों से दीवारें बनाने लगे। कई दिन बीत गए, लेकिन टुनटुनी की मेहनत कम नहीं हुई और फिर से एक दिन जंगल के बीच एक सुनहरी जादुई गाय मिली। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई देखी है। बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपने बच्चों के लिए जो तुमने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आप कौन हैं? ये सपना है या सच्चाई? ये लो, ये जादुई जामुन का बीज है, इसे अपने घर की दीवारों में लगाना। इसका असर ऐसा होगा कि ना ठंड लगेगी, ना बारिश से नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात, इसमें हमेशा मिठास और खुशबू रहेगी। टुनटुनी चिड़िया ने हाथ जोड़कर गाय का शुक्रिया अदा किया। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर नया घर बनाया। जामुन की टहनियाँ, सूखे पत्तों की छत और जादुई बीज से बना सुंदर मजबूत घर। अरे वाह टुनटुनी, ये तो जंगल का सबसे सुंदर घर बन गया है। अरे हाँ हाँ, और देखो कितना गर्म और खुशबूदार है। जामुन की मीठी हवा चारों ओर है। दोस्तों, ये जामुन के बीज तो सच में जादुई है। ना सर्दी लग रही है, ना बदबू है, बस एक सुकून है। इसी बीच कालू कौवा और सुंदरी कौवी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे वाह, तो टुनटुनी ने जामुन का महल बना ही लिया। अब तो इसे रानी भी बन जाना चाहिए। मुझे तो लगता है अब ये सबको जामुन का रस पिलाएगी। टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन हरियाली तोती और मिठू तोता बोल पड़ते हैं। अरे कम से कम उसकी मेहनत का मजाक तो मत उड़ाओ, कुछ सीखो तुम टुनटुनी दीदी से। हाँ हाँ, और जिसे तुम जामुन कह रही हो, उसी ने माँ और बच्चों को ठंड से बचाया है। ये प्यार और मेहनत का घर है। ये सब सुनकर कालू और सुंदरी बिना कुछ कहे वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। तो टुनटुनी की सब तारीफ कर रहे हैं, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। चलो आज रात उसके घर को खत्म कर देते हैं, तब ना रहेगा महल और ना होगी तारीफ। आधी रात को वो चुपचाप घर के पास पहुँचते हैं। कालू के पंजों में जलती लकड़ी थी। जैसे ही वो जामुन की दीवारों के पास आग लगाता है, तभी एक तेज चमकदार नीली रोशनी फैलती है और आग खुद ब खुद बुझ जाती है। जो घर मेहनत और दुआओं से बना हो, उसे कोई नहीं जला सकता। जलन कभी सच्चाई को हरा नहीं सकती। कालू कौवा और सुंदरी कौवी डर के मारे कांपते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने घोंसले पर पहुँचे, वहाँ पर आग के लपटे और धुआं उठ रहा था। हाय हाय, हमारा घर जल गया।
हमने किसी का घर जलाना चाहा और देखो हमारा खुद का घर जल गया। ये तो ऊपर वाले का इंसाफ है। जो दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाता है वो खुद अपनी मेहनत खो बैठता है। टुनटुनी का घर एक मिसाल बन गया। सच्ची मेहनत से बना जामुन का घर भी किसी महल से कम नहीं होता।